आप देखना शुरू कर चुके हैं टीके न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आलमगीर। टीके न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है, स्वागत है। यूपी चुनाव को लेकर आज हम बातचीत करेंगे समाजवादी पार्टी के अक़लियती सेल के रियासती नायब सदर जनाब एडवोकेट असलम नदवी, और उनसे गुफ्तगू करेंगे यूपी चुनाव पर कुछ सवालों जवाब के साथ। आज हम उनका टीके न्यूज़ में इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आपसे हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि 2017 में समाजवादी पार्टी हार गई थी, क्या कमी थी कि वो हार गई थी, और इस बार जो जीतने का और बीजेपी को पीछे छोड़ने का वादा कर रही है, बल्कि दावा कर रही है, क्या वजूहात हैं? तरक्की पर नफ़रत गालिब आ गई थी, इसलिए हमारे, क्योंकि हम जिन मुद्दों को लेकर के आवाम के बीच में गए थे वो था तरक्की का मुद्दा, और जो हमने काम किए थे उन कामों को आवाम के सामने लेकर के आए। लेकिन बीजेपी उस वक्त वो हार्डकोर हिंदुत्व की जो सियासत करती आ रही थी और अभी भी कर रही है, ये अलग बात है कि ऊपर उसका असर नहीं पड़ रहा है। तो शायद, और इसके अलावा उसने बहुत से आवाम से वादे किए थे जिन वादों को उसने पूरा नहीं किया। तो जाहिर है बीजेपी को लोगों ने सोचा कि हम इसको वोट देते हैं, इसको इक़्तिदार मिलाते हैं तो हमारे उम्मीदों को पूरा करेगी और हमसे जो वादे के वादों को पूरा करेगी। लेकिन उन वादों को तो दूर, आवाम के मसाइल को दूर करने के बजाय दिया, उनकी परेशानियों को कोई हल तलाश करके देने के बजाय उनके लिए और मुसीबत बन गई है पार्टी। इससे पहले जो आवाम से वादे किए गए थे कि हम आपकी आय दुगनी करेंगे, कुछ नहीं हुआ। किसान 1 साल से ज़ायद धरने पर बैठे रहे, उनके मसाइल को सुनने के बजाय, उनकी बातों को सुनने के बजाय सिर्फ उनके ऊपर वो कानून थोपे जा रहे थे। और अभी आपने जो और कहा कि क्यों हारी थी, एक्चुअली हम इक़्तिदार में थे, बहुत सी चीज़ें थी, हम आवाम को समझाना चाह रहे थे कि हमने विकास किया है, तरक्की किया है और हमने आवाम के मसाइल को हल किया है और करेंगे, लेकिन शायद हम आवाम को समझा नहीं सके। 5 साल में क्या नफ़रत बढ़ी है कि या घटी है? ये जो आप दावा कर रहे हैं कि पिछली बार नफ़रत मोहब्बत पर बल्कि तरक्याती काम पर गालिब आ गई थी, इसीलिए हम हार गए थे, इस बार 5 साल में नफ़रत बढ़ी है या घटी है? आवाम ऊब चुकी है उनकी नफ़रत से, उनके हिंदुत्व के एजेंडे से और नफ़रत की सियासत से। आवाम पूरी तरीके से ऊब चुकी है। अब वो सिर्फ उनसे, आवाम के बीच में जब इनके नुमाइंदे तो उनसे पूछते हैं कि हमारे वो 15 लाख जो वादे किए गए थे वो कहाँ हैं? आपने कहा था कि किसानों की आय दुगनी की जाएगी, वो कहाँ है? कौन सी दुगनी हुई? आपने जो वादे किए थे कि हम ख़वातीन की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत करेंगे, आपके सामने खुले आम उनकी इज़्ज़तों को लूटा जा रहा है, दिन ब दिन उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। ये आप पूरी तरीके से क्यों अपने वादों पर खरे नहीं उतरे हैं? ज़ाहिर है कि आप NCRB का अगर डेटा उठा करके देखिए, जो सपा के वक्त में क्राइम का जो ग्राफ था उससे काफ़ी बढ़ चुका है क्राइम ग्राफ, बहुत ज़्यादा। तो ज़ाहिर ही अपने वादों के पूरी तरीके से पूरे नहीं उतर सके, इसलिए आवाम की नज़रों से भी उतर चुके हैं। इसलिए जहां इनके विधायक या MP MLA कहीं भी जा रहे हैं, आवाम दौड़ा दौड़ा करके इनको मार रही है। अच्छा, तो इस बार मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी में है, ऐसा कहा जा रहा है, और बीजेपी ये दावा कर रही है कि हम सेकुलर हैं और समाजवादी पार्टी भी ये दावा कर रही है कि हम सेकुलर हैं। क्या मसला है? सब सेकुलर हैं तो फिर कम्युनल कौन है? देखिए, आपने जो सवाल किया, बीजेपी कह रही हम सेकुलर हैं, बीजेपी ने कभी नहीं कहा कि हम सेकुलर हैं, सिर्फ वो बात करती है सेकुलरिज्म की। वो सेकुलर पार्टी है नहीं। सेकुलर तो वो जमात होती है जिसमें हर तरह के सारे मज़हब, सारे कास्ट बराबर उनको सम्मान दिया जाए। बीजेपी के अंदर आप दिखा दीजिए, सिर्फ चंद लोगों के हाथ में पूरी पार्टी है, वो कैप्चर किए हुए हैं। दलितों को वो तो ये आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी पर कि ये परिवारवाद पार्टी है, और आप उन पे आरोप लगा रहे हैं। परिवारवाद किस तरीके से? आप बताइए, इस बार जितने भी टिकट दिए गए हैं, एक बताइए कि इनके परिवार को टिकट दिया अखिलेश जी ने। यहाँ तक कि आदित्य यादव जी जो शिवपाल चाचा के बेटे हैं, उनको भी टिकट नहीं मिला। धर्मेंद्र यादव जी हुए, और क्या बोलते हैं, और भी जो इनके ख़ानदान में हैं, कहाँ टिकट दिया गया? रही बात आप परिवारवाद की बात, परिवारवाद में अगर देखा जाए तो बीजेपी सबसे बड़ी परिवारवादी पार्टी है। आप इनके अंदर देखिए, इसमें काफ़ी मिनिस्टर्स हैं जिनके बेटे भी MLA हैं, किसी के बेटे MP हैं, किसी की वाइफ MLA MP हैं। तो आप ये इल्ज़ाम बीजेपी की तरफ से गढ़े गए इल्ज़ामात हैं, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अक्सर लोगों के जहनो दिमाग में ये सवाल घूमता रहता है और पूछते हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया
अखिलेश यादव ने आज़म खान के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसकी वजह से वो जेल से बाहर निकल सकें और उनके ऊपर जो झूठे मुकदमात लगाए गए हैं वो खारिज हो सके? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो मुकदमात लगाए किसने। वो पॉलिटिक्स का शिकार हुए और पॉलिटिकल मुकदमात उनके ऊपर लगाए गए हैं पूरी तरीके से। दूसरी बात, अपोजिशन में रहते हुए और क्या कर सकते हैं वो। देखिए, मैं आपको इससे पहले मैं अक्सर बोलता रहता हूँ कि कोई भी तहरीकें और कोई भी मूवमेंट या जब अदालतों में पहुंच जाते हैं तो अगर आप प्रोटेस्ट भी करते हैं, धरने प्रदर्शन भी करते हैं, तो अदालतें कभी उससे मुतासिर नहीं होती हैं। आवाम के ज़हन दिमाग में ये आता है कि जब आज़म खान साहब के ऊपर फ़र्ज़ी मुकदमात लगाए जा रहे थे तो अखिलेश यादव जी पूरे स्टेट के अंदर वो प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते। आप इससे पहले देखिए CNRC का कितना बड़ा मसला था। 4-4 महीने माएँ बहनें धरने पर बैठी रहीं। अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब PIL फाइल की जाती है या रिट फाइल जब की जाती है तो कहा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहता है कि पहले धरने को ख़त्म करो तब हम सुनवाई करेंगे। तो जाहिर है आज़म खान साहब का जो मसला है वो एक अदालती मसला था, अदलिया का मसला था। तो वहाँ सिर्फ हम लीगल एड फराहम कर सकते हैं और इन्होंने लीगल पूरा सपोर्ट किया। दूसरी बात, उनकी वाइफ को भी जेल में डाला गया। वो बाहर निकली, उन्होंने कहा कि पार्टी हमारे साथ बराबर खड़ी रही। उनके बेटे अभी भी जेल से निकल करके आए हैं। उनसे जब पूछा जा रहा है, मीडिया वालों ने पूछा कि आपके वालिद मोहतरम ने क्या भेजा, तो उन्होंने कहा मोहब्बतें भेजी हैं, दुआएं भेजी हैं। अगर वो नाराज़ होते तो वो क्यों भेजते। अब रही बात अदालतों के लिए, अखिलेश यादव जी ने क्या नहीं किया उनके लिए, मुसलसल उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं। और दूसरी बात, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी एडवोकेट्स को हायर किया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी पूरी तरीके से वो इंटरेस्ट ले रहे हैं और बाकायदा खुद एडवाइस कर रहे हैं, उनसे कंसल्ट कर रहे हैं और उनसे जो भी उनके मुकदमात हैं पूरी उसकी अपडेट भी करते रहते हैं और जो भी लीगल एड होती है वो भी अखिलेश यादव जी फराहम कर रहे हैं। तो एक शख्स, हमारी पार्टी का एक बड़ा लीडर अगर जेल में मौजूद है तो सिर्फ लीगल एड ही के ज़रिए से उसको बाकायदा बाहर लाया जा सकता है, या प्रोटेस्ट से या तहरीक बना मतलब उठा करके या धरने प्रदर्शन कर करके। इससे अदालतें मुतासिर नहीं होती हैं। हमको उनके छोड़ने के बजाय और दूसरे कार्यकर्ताओं के ऊपर और फर्जी मुकदमात लगा दिए जाएंगे अगर ये हम लोग करने लगेंगे तो। अखिलेश यादव अभी पश्चिमी यूपी गए थे और वहाँ पर वो कह रहे हैं कि बीजेपी का सुफरा साफ है यहाँ पर, और बीजेपी ये दावा कर रही है कि समाजवादी पार्टी इस बार 2017 ही की तरह बहुत पीछे रहेगी। इसमें कितना दम है? मैं बता दूं आपको, जहां पश्चिम की जहां तक बात है, अगर उनको इस चीज़ का डर ना होता तो शायद दीगर स्टेट से जाटों को बुला करके बड़े बड़े लीडरों से वो मीटिंग ना कर रहे होते। और दूसरी बात, उस वक्त पश्चिम की आवाम उनके जहन और दिमाग में क्यों नहीं आई, उनके ऊपर नज़र क्यों नहीं गई जब ये 2-3 काले कानून पास किए थे। आवाम वहाँ की कह रही थी, वहाँ के किसान कह रहे थे कि हमारे मुखालिफ हैं, तब उनकी बातों को नहीं सुना गया। और जब देखा उनका एक वोट बैंक पूरी तरीके से खिसक रहा है, तब उन्होंने, अगर वो काले कानून बहुत ही फ़ायदेमंद थे तो आपने इनको वापस क्यों लिया। जाहिर है उधर की आवाम, वहाँ उधर जाटों का थोड़ा असर है, तो अब उनसे वो पूरी तरीके से वो वोट बैंक इनसे खिसक चुका है, तो ये डरे हुए हैं। वो सारा का सारा सपा में आ चुका है। इसलिए हम पूरी तरीके से वहाँ पर 136 सीटें हैं उस साइड में, उम्मीद है कि 100-110 मतलब इससे ज़्यादा ही सीटें समाजवादी पार्टी वहाँ से लाने जा रही है। अच्छा है, समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि वो सेकुलर है। हम यहाँ पर एक सवाल आपसे ये करना चाहेंगे कि NRC CAA ये एक मुखालिफ था, तो इसके सिलसिले में उनकी तरफ से कोई ऐसी मतलब अपील जारी नहीं हुआ जो आवाम तक पहुँचती है और समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर आते? एक्चुअली मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 19 दिसंबर को जब इससे पहले प्रोटेस्ट हुआ था सन 2019 में CNRC के ख़िलाफ़, तो उस वक्त बहुत से मसाइल को लेकर के बाकायदा पार्टी की तरफ से एक बाकायदा एजेंडा जारी किया गया था कि मतलब कलेक्ट्रेट पे जाकर के, हर डिस्ट्रिक्ट में कलेक्ट्रेट में जाकर के बाकायदा सदर जमहूरिया को मुखातब करते हुए एक मेमोरेंडम दिया जाए, जिसमें CNRC भी एक एजेंडा था उसमें, नंबर 1। दूसरी बात, जब हम लोग शाम के वक्त 2 बजे के बाद से जब पूरे हिंदुस्तान में सारी आवाम सड़कों पर उतरी हुई थी CNRC में, उस वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, बड़े बड़े लीडरान हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे CNRC के ख़िलाफ़
वो प्रोटेस्ट अखिलेश यादव नहीं निकले, ये सवाल हो रहा है। बात सुनिए, प्रोटेस्ट कर चुके थे, नंबर एक। दूसरी बात, ये CNRC का मुद्दा, अखिलेश जी के बहुत सारे स्टेटमेंट भी हैं, आवाम के बीच में गए भी, और उन्होंने बात कही कि ये CNRC सिर्फ मुस्लिम का मसला नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का मसला है, कानून का मसला है, दस्तूर का मसला है। और आपने जो कहा कि अखिलेश यादव जी ने किया क्या, उन्होंने कहा कि जैसे हमारी सरकार बनती है, जितने भी नौजवानों के ऊपर मुकदमात लगाए गए हों, सारे के सारे मुकदमात वापस लेंगे। तीसरा जो उन्होंने काम ये किया था कि तकरीबन पूरे यूपी के अंदर 28 नौजवान ऐसे हुए थे जो पुलिस की गोलियों का निशाना बने और शहीद हुए। सरकार में ना रहते हुए भी अखिलेश जी ने बजाते खुद जा करके 5-5 लाख रुपए की मदद की, और जहां नहीं पहुंच पाए वहां पर अपने बाकी लीडरान के ज़रिए से उनको मदद पहुंचाई। भाई हम अपोजिशन में हैं, अपोजिशन में रहते हम यही कर सकते हैं। और रही बात, आपने कहा कि अखिलेश जी का स्टेटमेंट, उन्होंने इस पर बहुत से स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन एक ख़ास पार्टी है जो इस तरह के मुस्लिम मसाइलों के लेकर के वो बात करती है कि अखिलेश यादव मुस्लिम मसाइल पर बोलते नहीं। अखिलेश यादव ने क्या किया? अरे कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दिया गया, जबकि बाकायदा अब आवाम ने सब चीज़ों को समझा है और हम लोग आवाम के बीच में जा रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव ने जो दीगर छोटी छोटी पार्टियां हैं, इलाकाई पार्टियां हैं, उनको अपने साथ लेकर इलेक्शन लड़ने का क्यों नहीं सोचा, उनको क्यों नहीं साथ किया, ताकि इस तरह से वोटों का पोलराइजेशन कम से कम हो और एक तरफ से सेकुलर वोट एक तरफा अखिलेश यादव को पड़ें, समाजवादी पार्टी को पड़ें, जैसा कि वो दावा कर रहे हैं सेकुलर होने का। देखिए मैं बता दूं, आपने जो कहा कि छोटी छोटी पार्टीज़ को इलाकाई पार्टीज़ को ले करके बाकायदा इस बार चुनाव में आए हुए हैं। आप RLD का नाम तो सुना होगा, उसका भी आपने, राजभर जी की पार्टी है, इसी तरीके से एक पटेल साहिबा मोहतरमा नाम नहीं, उनकी पार्टी है। इस तरीके से तकरीबन 10 या 12 पार्टीज़ हैं जिनको लेकर के वो चुनाव में आए हुए हैं। इसके अलावा और भी पार्टियां हैं जो मतलब कम्युनल पार्टियों के खिलाफ लड़ना चाह रहे हैं। देखिए पार्टीज़ तो बहुत लड़ना चाह रही हैं, जैसे अब आम आदमी पार्टी थी। कभी कभी ऐसा होता है सीट के बंटवारे को लेकर के। इस दरमियान आप ओवैसी जी को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? नज़रअंदाज, देखिए मैं बता दूं आपको, ओवैसी जी की वही शबीह है हमारे हिंदू भाइयों की नज़रों में, जो मुसलमानों की नज़रों में BJP की छवि है। वो भी हार्डकोर पॉलिटिक्स सियासत करती है और ये भी हार्डकोर मुस्लिम की पॉलिटिक्स करते हैं। तो शायद इनके नज़रियात और सपा के नज़रियात से काफ़ी इख्तिलाफ़ है, इसलिए इनको शामिल नहीं किया गया। अच्छा, घोषणा पत्र में अखिलेश यादव ने कई वादे किए हैं अहम, उनमें 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है, स्टूडेंट्स को लैपटॉप देने का वादा किया है। क्या इसके अलावा भी सरकारी टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और भी कुछ वादे हैं जो उन्होंने किए हैं? जनता जानना चाहती है। एक्चुअली इससे पहले हम लोगों का नारा था, जितना वादा किया उससे ज़्यादा किया। तो जो भी मुद्दे तो इससे पहले वादे किए गए थे, लैपटॉप को लेकर के वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, कन्या विद्याधन था वो किया गया, इसके लिए टीचर्स को लेकर के भी जगह अखिलेश जी ने निकाली थी। ये जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं 69,000 टीचर, अखिलेश जी ने इनको परमानेंट शिक्षा मित्रों को परमानेंट किया। बीजेपी सरकार आते ही उनको बाकायदा फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ले आई। तो अब जो उन्होंने वादा किया, पेंशन बहाली का भी वादा किया है, 300 फ्री यूनिट बिजली का वादा किया, ये जितने भी वादे किए गए हैं पूरी तरीके से इन वादों को पूरा किया जाएगा। इसमें सिंचाई भी मुफ्त है और 300 यूनिट बिजली भी मुफ्त है और लैपटॉप का डिस्ट्रीब्यूशन भी है, और बहुत से अखिलेश जी ने जो मैनिफेस्टो में वादे किए गए वो पूरी उम्मीद है वो पूरी तरीके से वो वादे पूरे किए जाएंगे। बीजेपी की तरफ से ये हमला हो रहा है, आप पर वार हो रहा है कि आप लोग जिन्ना को मानते हैं और उस धरे के लोग, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। ठीक, ये हमेशा जो पॉलिटिक्स करते हैं वो नफरत की करते हैं। अरे जिन्ना को कौन पूछता भाई, कौन सपा कार्यालय में जाकर के जिन्ना की तस्वीर लगी है? अखिलेश यादव जी ने इससे पहले एक स्टेटमेंट दे दिया था कि कुछ लोग साथ में पड़े थे, इसमें जिन्ना भी थे, और ये कहा था कि कुछ लोगों ने मुल्क को बनाने का काम किया, कुछ लोगों ने मुल्क को तोड़ने का काम किया। तो ये खुल्लम खुल्ला एक चीज़ थी। अब से बहुत से लोग, ऐसे आप किसी कॉलेज में पढ़ते होंगे तो आपके साथ में बहुत से लड़के बन करके बहुत अच्छे लोग बनते हैं, बहुत से लोग थोड़ा दूसरी गलत सोहबत में पड़ जाते हैं तो वो गलत काम करने लगते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों लोग एक तरह के मानने वाले हो गए। अच्छा, तो इस बार बीजेपी कितनी सीटों से हार रही है? 3 सीटें उसको मिलेगी। 3 सीट? आप कितनी ला रहे हैं? 400। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारे साथ, ये थे एडवोकेट असलम नदवी, और इन्होंने किस तरह से समाजवादी पार्टी के बारे में बताया कि वो इस बार इलेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से लेकर जीत रही है और बीजेपी का सुफरा इस बार साफ़ है। लेते हैं आपसे हम यहीं रुखसत। देखते रहिए TKN न्यूज़। थैंक्स, शुक्रिया।